Hello students. Today we are discussing the topic Cauchy integral formula for derivative of an analytic function. But before discussing this topic, first of all we revise some theorem. First Cauchy theorem and second is Cauchy integral formula. First is Cauchy theorem is applicable where function is analytic within and on a closed curve C. मीन्स फंक्शन इस क्लोज्ड कर्व C के अंदर और बाउंड्री पर ये फंक्शन एनालिटिक है. देन इंटीग्रेशन अलोंग दिस क्लोज्ड कर्व C विल बी 0. दिस इज कॉशी थ्योरम. नेक्स्ट हमने पढ़ा कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला. ये कहाँ एप्लीकेबल है इसके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखिए. इफ एफ जेड इज एनालिटिक विद इन एंड on a closed curve C and A is any point within C, then integration along C fz over z minus a dz. This integration की वैल्यू किसके इक्वल आती है? This is equals to 2 pi I fz at z equals to a. अगर हम इस फंक्शन को ध्यान से देखें तो this function is not analytic at z equals to a. So z equals to a is a pole. और ये पोल हमारा इस रीजन के अंदर लाई करता है. तो जब इस तरह की कंडीशन है तो क्वेश्चन हमारा ट्रांसफ़र हो जाता है कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूले पर. अब कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने एक चीज़ और एनालाइज की z माइनस ए. ये तो पता है कि z इक्वल्स टू ए इज़ ए पोल, बट z इक्वल्स टू ए इज़ ए पोल ऑफ ऑर्डर 1. तो जब आपके पास ये सिंपल पोल है तो क्वेश्चन ट्रांसफर्ड ऑन कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला. एंड नाउ कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव. अब इसका स्टेटमेंट देखिए. इफ एफ जेड एंड ऑल इट्स डेरिवेटिव आर एनालिटिक इन अ डोमेन डी एंड जेड इक्वल्स टू ए इज एनी पॉइंट इन डोमेन डी, देन एफ एन ए मीनिंग nth डेरिवेटिव दिस इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल एन ओवर 2 पाई आई इंटीग्रेशन अलॉन्ग सी एफ जेड ओवर जेड माइनस ए पावर n प्लस 1 डी जेड. और हम इस स्टेटमेंट को इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इंटीग्रेशन अलॉन्ग सी एफ जेड ओवर जेड माइनस ए टू द पावर n प्लस 1 डी जेड. दिस इज इक्वल्स टू 2 पाई आई अपॉन फैक्टोरियल n एफ एन मीनिंग nth डेरिवेटिव डी एन ओवर डी जेड एन ऑफ एफ जेड एट जेड इक्वल्स टू ए. अब इस इंटीग्रेशन को अगर हम ध्यान से एनालाइज करें तो ये जो फंक्शन है इज नॉट एनालिटिक एट जेड इक्वल्स टू ए. अब यहाँ ध्यान से देखिए कि ये जो z इक्वल्स टू ए है ये पोल है, लेकिन ये पोल किस ऑर्डर का है? ये पोल है ऑर्डर n प्लस 1 का. तो आपके पास z इक्वल्स टू ए इज़ ए पोल ऑफ ऑर्डर n प्लस 1. तो जब आपके पास पोल का ऑर्डर 1 नहीं है मीनिंग z इक्वल्स टू ए इज़ नॉट अ सिंपल पोल, क्वेश्चन आपका ट्रांसफ़र होगा कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव पर. और जब आपके पास पोल सिंपल पोल है तब आपका क्वेश्चन ट्रांसफ़र होगा कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला. तो अब यहाँ पर आप एक चीज़ एनालाइज करते हैं पोल ऑफ ऑर्डर n प्लस 1. तो आपके पास ये n प्लस 1 ऑर्डर का है, सो फैक्टोरियल n डी एन ओवर डी जेड एन मीनिंग इससे एक लेस एफ जेड. ये फंक्शन आपका, इसको आप डिफ्रेंशिएट करें n टाइम्स एंड पुट z इक्वल्स टू a where C is any closed contour in D surrounding the point z equals to a. अब हम यहाँ पर अगर हम पुट कर दें n equals to 1 तो हमारे पास ये फॉर्मूला कन्वर्ट होगा एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए n is 1 होल स्क्वायर डी जेड. दिस इज इक्वल्स टू 2 पाई आई फैक्टोरियल 1 डी बाई डी जेड एफ जेड एट जेड इक्वल्स टू ए मीनिंग z equals to a is a pole of order 2. So हमारे पास फॉर्मूला बना 2 पाई आई ओवर फैक्टोरियल 1 डी बाई डी जेड ऑर्डर 2 है, सो एक लेस चलेगा डी बाई डी जेड एफ जेड एट जेड इक्वल्स टू ए. अब हम इसी फॉर्मूले में अगर n इक्वल्स टू 0 पुट करें देन इंटीग्रेशन अलॉन्ग सी एफ जेड अपॉन इफ n इक्वल्स टू 0 देन z माइनस ए डी जेड. This is equals to 2 pi I. n equals to 0. No derivative. So fz at z equals to a and this is 2 pi I fa. अब देखिए ये स्टेटमेंट किसका है?
Z equals to A is a pole, but simple pole, and this is equals to 2 pi I FA. So ये स्टेटमेंट आपका है कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला. तो ये इसका एक पर्टिकुलर केस है वेयर n इक्वल्स टू 0. अब हम इस पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो कि क्वेश्चन में आपको कहाँ कॉशी थ्योरम अप्लाई करनी है, क्वेश्चन में कहाँ कॉशी फॉर्मूला और कहाँ पर आप कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव आप अप्लाई करेंगे. फॉर एग्जाम्पल इवेलुएट इंटीग्रेशन along c z cube minus z over z minus 2 whole cube dz in reason. First reason is it's a circle, mod of z minus 2 equals to 1, and second reason is mod z equals to 1. तो first हम reason consider कर रहे हैं mod of z minus 2 equals to 1. So it's a circle whose center at 0 and radius is, whose center at 2 and radius is 1. Center at 2 and radius is 1. Let this point z equals to 2, center and radius is 1. The mod of z minus 2 equals to 1. Now नेक्स्ट हम फाइंड आउट करें इसकी सिंगुलरिटीज या इसके पोल्स. फॉर पोल्स पुट डिनोमिनेटर इक्वल्स टू 0, z माइनस 2 होल क्यूब इक्वल्स टू 0, सो z इक्वल्स टू 2, बट होल क्यूब दिस, सो z इक्वल्स टू 2 इज अ पोल ऑफ ऑर्डर 3. तो आपके पास ये ऑर्डर 3 का पोल है. अगर ऑर्डर 3 का पोल है तो अब आप यहाँ पर डेरिवेटिव फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं. तो z इक्वल्स टू 2, अब आप पहले ये देखिए क्या ये z इक्वल्स टू 2 पोल हमारे गिवन रीजन में लाई करता है. अगर करता है तो उसे मार्क करिए z इक्वल्स टू 2. सो इस इंटीग्रेशन को हम कन्वर्ट करते हैं z क्यूब माइनस जेड अपॉन z माइनस 2 होल क्यूब डी जेड. दिस इज इक्वल्स टू 2 पाई आई upon 3, 1 less, so factorial 2. So d2 upon dz square. Now fz. अब देखिए ये जो आपके पास फंक्शन है ये fz का रोल प्ले करेगा. दिस इज fz. सो आपके पास fz आ गया z क्यूब माइनस z एट z इक्वल्स टू, पोल आपके पास है 2, सो z इक्वल्स टू 2. सो डिफ्रेंशिएट 2 पाई आई अपॉन 2 d by dz, 3z square minus 1, z equals to 2. Again differentiate 2 pi I by 2, 6z at z equals to 2. So this is equals to 6 pi I and z equals to 2 into 2. This is equals to 12 pi I. This is required answer. Now second reason for this question is mod z equals to 1. तो second reason हम लेते हैं mod z equals to 1. Second part, it's a circle whose center at origin this and radius is 1. mod z equals to 1. अब देखिए आपके पास जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के पोल आप निकाल चुके हैं. पोल z इक्वल्स टू 2 ऑफ ऑर्डर 3. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस पोल को मार्क करिए. हम इस पोल को मार्क करते हैं. रेडियस 1 है तो ऑब्वियसली z इक्वल्स टू 2 इसके बाहर लाई करेगा. z इक्वल्स टू 2, ये आपके पास आ गया इसका पोल. सो z इक्वल्स टू 2 अगर इसका पोल है, क्या ये रीजन में लाई करता है? तो हमारा आंसर होगा नो, ये पोल हमारा रीजन में लाई नहीं करता. और हमारे पास गिवन रीजन है ये, तो इसका मीनिंग जो हमारे पास गिवन फंक्शन है वो इस रीजन के अंदर एनालिटिक है. सो फंक्शन इज एनालिटिक इन गिवन रीजन. सो अब आप देखिए कि मैंने यहाँ पर आपको 3 थ्योरम बताई, कॉशी थ्योरम, कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला एंड कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव.
तो यहाँ फंक्शन हमारा रीजन के अंदर एनालिटिक है, कोई सिंगुलरिटी रीजन में लाई नहीं करती, इसलिए बाय यूजिंग कॉशी थ्योरम इंटीग्रेशन अलोंग सी ऑफ एफ जेड एंड फंक्शन आपको गिवन है जेड क्यूब माइनस जेड अपॉन जेड माइनस टू होल क्यूब डी जेड, दिस इज इक्वल्स टू 0 बिकॉज ये फंक्शन हमारा इस रीजन के अंदर एनालिटिक है क्योंकि इसका सिंगुलर पॉइंट रीजन के बाहर लाई करता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम कंसिडर कर रहे हैं इंटीग्रेशन अलोंग सी ई टू दी पावर जेड ओवर जेड माइनस वन होल स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 4 where reason is mod of z minus 1 equals to half. So it's a circle mod z minus 1 equals to half. Center at 1 and radius is half. Center at z equals to 1, point हमने मार्क किया सेंटर का, it's a 1 and radius half, 1 के आगे half, this half, तो आपके पास ये सर्कल आ गया mod of z minus 1 equals to half. तो अगर ये 1 के आगे हाफ 3/2 पर ये कट करेगा। नेक्स्ट अब आपको अगर इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसके पोल्स फाइंड आउट करने होंगे, सिंगुलर पॉइंट्स। तो इसके पोल्स फाइंड आउट करने के लिए आप पुट करें डिनोमिनेटर को 0, z माइनस 1 होल स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0। सो कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस फैक्टर z माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट z इक्वल्स टू 1, 1। So it's a pole of order 2. Next is z square plus 4 corresponding to this factor z equals to plus minus 2 iota. No repetition. So z equals to 2 iota and z equals to minus 2 iota. Both are simple pole. ये आपको पोल्स मिले। नेक्स्ट आपका स्टेप है, आपको जो भी पोल्स मिले हैं उनको आप एक्सिस पे मार्क करें। फर्स्ट z इक्वल्स टू 1, z इक्वल्स टू 1 हमारा रीजन में लाई करता है, इस पोल को हमने मार्क किया, इसलिए z इक्वल्स टू 1 रीजन के अंदर। नेक्स्ट है z इक्वल्स टू 2 आयोटा, तो z इक्वल्स टू 2 आयोटा के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x कोऑर्डिनेट 0 एंड y कोऑर्डिनेट 2। सो आपके पास ये पॉइंट आ गया z इक्वल्स टू 2 आयोटा। नेक्स्ट आपके पास पोल है z इक्वल्स टू माइनस 2 आयोटा, सो ये आपके पास पोल यहाँ आ गया z इक्वल्स टू माइनस 2 आयोटा, ये आपने मार्क किए। अब डिसाइड करिए कौन सा पोल आपका रीजन में लाई करता है, तो आपका आंसर होगा ओनली z इक्वल्स टू 1। अब z इक्वल्स टू 1 का ऑर्डर क्या है आपके पास, ऑर्डर है 2। अगर मोर देन 1 मीनिंग सिंपल पोल नहीं है, ऑर्डर 2, 3, 4 हायर ऑर्डर है 1 से, तो क्वेश्चन आपका ट्रांसफर होता है कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव। तो आपको सिर्फ जो कैलकुलेशन करनी है वो करनी है ओनली z इक्वल्स टू 1 पर। सो इंटीग्रेशन अलोंग c ई टू दी पावर z ओवर z माइनस 1 होल स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 4 डी जेड, आप इसको लिख सकते हैं। आप काम किस पे कर रहे हैं, 1 पर, सो z माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब आपके पास इस फैक्टर को छोड़कर जो रिमेनिंग फंक्शन बचा ई टू दी पावर z ओवर जेड स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी जेड, क्योंकि आपका जो वर्क है वो z इक्वल्स टू 1 के पोल पर है। सो अप्लाई करिए अब इस पर कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव। देखिए पोल ऑफ ऑर्डर 2, सो 2 पाई आई 2 ऑर्डर है, इससे एक लेस लिया तो फैक्टोरियल 1 डी बाई डी जेड ऑफ एफ जेड। अब एफ जेड जो आपका होगा ये आपके पास एफ जेड है, सो इट्स ई टू दी पावर जेड ओवर जेड स्क्वायर प्लस 4 एट जेड इक्वल्स टू 1। सो डिफ्रेंशिएट 2 पाई आई जेड स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ ई टू दी पावर जेड इज ई टू दी पावर जेड, जेड स्क्वायर प्लस 4 एज इट इज माइनस ई टू दी पावर जेड एंड डेरिवेटिव ऑफ दिस पार्ट is 2z at z equals to 1. Put z equals to 1. So 2 pi I e 5. This is e and z equals to 1. 2 and 1 plus 4 5 whole square, it's a 25. So 5e minus 2e, it's a 3e. So 2 pi I upon 25, this is 3e. So answer is 6 pi I e upon 25. This is required answer.
नेक्स्ट एग्जाम्पल हम कंसिडर कर रहे हैं, इवेलुएट इंटीग्रेशन 1 प्लस जेड साइन जेड ओवर 2z माइनस 3 होल स्क्वायर डी जेड वेयर सी क्लोज्ड कर्व इज मॉड ऑफ z माइनस आयोटा इक्वल्स टू 2. इट्स अ गुड एग्जाम्पल. मॉड ऑफ z माइनस iota equals to 2. It's a equation of circle whose center at iota and radius is 2. Center at iota, so iota के corresponding अगर आप coordinate देखें it's a 0 1. ये हमारे पास center आ गया iota पर 0 1. Radius is 2 means 1 1 2 and 1 1 2. Let this, ये circle आपने draw किया. रेडियस आपके पास इसका 2 है. नेक्स्ट हम फाइंड आउट करें इसके सिंगुलर पॉइंट. सिंगुलर पॉइंट के लिए आप इसके डिनोमिनेटर को 0 पुट करें तो 2z माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, z इक्वल्स टू 3/2 होल स्क्वायर, सो 3/2, सो z इक्वल्स टू 3/2. इट्स अ पोल ऑफ ऑर्डर 2. पोल ऑफ ऑर्डर 2 इसका मीनिंग क्वेश्चन जो आपका है वो कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव पर है. अब आपको डिसाइड करना है या ये कहें z इक्वल्स टू 3/2 की सिंगुलरिटी इस रीजन में मार्क करनी है कि रीजन के बाहर लाई करेगी या रीजन के इनसाइड लाई करता है. तो z इक्वल्स टू 3/2 मीनिंग 1.5. अब आपको ये डिसाइड करने के लिए आपको सबसे पहले देखना होगा कि ये जो आपके पास सर्किल है ये रियल एक्सिस को कहाँ कट करता है, ये 2 पॉइंट्स क्या है. इसके लिए देखिए थोड़ा सा ज्योमेट्री अप्लाई करनी पड़ेगी. ये सेंटर है और ये डिस्टेंस अब आपके पास है, ये देखिए दिस इज इक्वल्स टू 1. रेडियस आपको गिवन है सर्किल का 2, सो दिस इज इक्वल्स टू 2. सो दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर 4 माइनस 1 इज 3, सो आपके पास डिस्टेंस आ गया √3. तो इसका मीनिंग ये √3 और माइनस √3 पर सर्किल रियल एक्सिस को कट करेगा. सो आपके पास जो पॉइंट है इट्स अ 3/2 1.5 और √3 1.7. तो ये आपके पास पोल इनसाइड लाई करेगा, सो दिस इज अ पोल. अब आपके पास पोल इनसाइड लाई करता है, ऑर्डर 2 है, इसलिए हम अप्लाई करने जा रहे हैं कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव. सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस जेड साइन जेड अपॉन 2z माइनस 3 होल स्क्वायर डी जेड दिस इज इक्वल्स टू. देखिए क्वेश्चन में मिस्टेक कहाँ होती है, इट्स अ 2z माइनस 3 और अगर आप फॉर्मूला देखें इट्स अ z माइनस a. z का कोफिशिएंट ऑलवेज 1 रहता है. मैं यहाँ से 2 स्क्वायर कॉमन ले रही हूँ और इसको कन्वर्ट कर रही हूँ 1/4 1 प्लस जेड साइन जेड अपॉन z माइनस 3/2 होल स्क्वायर डी जेड. सेम उसी फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया. z इक्वल्स टू 3/2 इज पोल ऑफ ऑर्डर 2. नाउ अप्लाई कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव 1/4 2 pi i ऑर्डर 2, सो लेस करा 1 फैक्टोरियल 1 d by dz of fz. Now fz is this function, so 1 plus z sin z at point z equals to 3/2. So differentiate 2 pi I upon 4 by using product rule. So sin z plus 1 plus z cos z and put z equals to 3/2. So pi I upon 2 sin 3/2 plus 1 plus 3/2, it's a 5/2 cos 3/2. This is required answer of this integration. Next example, evaluate integration z square minus 2z upon z plus 1 whole square z square plus 4 dz where mod z equals to 3. Center 0, radius 3. मॉड z इक्वल्स टू 3, ये 3 और ये -3 पर कट करेगा. नाउ नेक्स्ट फाइंड आउट द सिंगुलरिटीज. पुट डिनोमिनेटर इक्वल्स टू 0, z प्लस 1 होल स्क्वायर z स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0. सो कॉरेस्पॉन्डिंग टू z प्लस 1 होल स्क्वायर z इक्वल्स टू -1 होल स्क्वायर, सो इट्स अ डबल पोल. रिपीटिशन है, z स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0. So z equals to plus minus 2 iota, z equals to 2 iota and z equals to minus 2 iota. No repetition, both are simple pole. अब नेक्स्ट स्टेप आपका होता है कि आपके पास जो भी पोल्स आए हैं आप उनको मार्क करें.
तो फर्स्ट z इक्वल्स टू -1, -1 ऑब्वियसली इस रीजन में लाई करता है, -1, लेट दिस, इसको मैंने नाम दिया C1। नेक्स्ट इज z इक्वल्स टू 2 आयोटा, क्योंकि रेडियस 3 है तो 2 आयोटा भी इस रीजन में लाई करेगा। एक और सर्किल ड्रॉ किया तो इसको मैंने नाम दिया C2, ये z इक्वल्स टू 2 आयोटा के कॉरस्पॉन्डिंग। नेक्स्ट इज z इक्वल्स टू -2 आयोटा, ये भी आपका रीजन में लाई करेगा। दिस इज थर्ड सर्किल C3 और ये कॉरस्पॉन्डिंग है z इक्वल्स टू -2 आयोटा। तो देखिए ऑल 3 poles lie inside the region. So integration along C, z square minus 2z over z plus 1 whole square z square plus 4 dz. So by Cauchy theorem for multi-connected region, हम इस closed curve C को लिख सकते हैं along C1, C2 and along C3। अब देखिए C1 किसके कॉरस्पॉन्डिंग सर्किल ड्रॉ है, एट z इक्वल्स टू -1 के कॉरस्पॉन्डिंग। सो ये आपका z इक्वल्स टू -1, सो z प्लस 1 होल स्क्वायर के कॉरस्पॉन्डिंग वर्क कर रहा है। सेकेंड सर्किल मैंने C2 लिया तो z इक्वल्स टू 2 आयोटा के कॉरस्पॉन्डिंग था, सो ये z माइनस 2 आयोटा के कॉरस्पॉन्डिंग वर्क करेगा। नेक्स्ट सर्किल C3 कंसिडर किया है, ये z इक्वल्स टू -2 आयोटा के कॉरस्पॉन्डिंग है, सो z प्लस 2 आयोटा। देख लीजिए यहाँ से कि z इक्वल्स टू -1 इज अ डबल पोल, z इक्वल्स टू 2 आयोटा इज अ सिंपल पोल एंड z इक्वल्स टू -2 आयोटा इज अ सिंपल पोल। अब z प्लस 1 होल स्क्वायर, सो रिमेनिंग फंक्शन, आप इसको फैक्टर को अगर यहाँ छोड़ दें तो रिमेनिंग फंक्शन आपके पास है z स्क्वायर माइनस 2z अपॉन z स्क्वायर प्लस 4 इंटू dz। नेक्स्ट z माइनस 2 आयोटा, तो z स्क्वायर प्लस 4 को अगर आप फैक्टर फॉर्म में लिखें तो इसके फैक्टर फॉर्म होंगे z प्लस 2 आयोटा और z माइनस 2 आयोटा, दीज आर फैक्टर्स। z माइनस 2 आयोटा के कॉरस्पॉन्डिंग कैलकुलेशन कर रहे हैं, सो रिमेनिंग फंक्शन इज z स्क्वायर माइनस 2z अपॉन z प्लस 1 होल स्क्वायर z प्लस 2 आयोटा। नेक्स्ट आप कैलकुलेशन कर रहे हैं z प्लस 2 आयोटा के कॉरस्पॉन्डिंग, सो रिमेनिंग फंक्शन z स्क्वायर माइनस 2z अपॉन z प्लस 1 होल स्क्वायर z माइनस 2 आयोटा इंटू dz, और ये भी आ गया इंटू dz। अब आप इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, ये है z इक्वल्स टू -1 का पोल जिसका ऑर्डर है 2। अगर ऑर्डर 2 है तो क्वेश्चन आप करेंगे बाय यूजिंग कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव। तो यहाँ ऑर्डर 2 है, सो 2 पाई आई ऑर्डर 2 एक लेस किया 1 एंड डिफ्रेंशिएट करा d बाई डी जेड। किसको कर रहे डिफ्रेंशिएट, फंक्शन को, दिस इज एफ जेड, सो जेड स्क्वायर माइनस 2z ओवर जेड स्क्वायर प्लस 4 एट z इक्वल्स टू -1। सेकेंड पर आइए, z इक्वल्स टू 2 आयोटा के कॉरस्पॉन्डिंग कैलकुलेशन है और z इक्वल्स टू 2 आयोटा आपके पास एक सिंपल पोल है, सो कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला, और कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 2 पाई आई एफ ए, सो 2 पाई आई दिस इज फंक्शन एफ जेड, जेड स्क्वायर माइनस 2z अपॉन जेड प्लस 1 होल स्क्वायर जेड प्लस 2 आई। कैलकुलेशन है z इक्वल्स टू 2 आयोटा पर प्लस z इक्वल्स टू -2 आयोटा पर कैलकुलेशन, अगेन इट्स अ सिंपल पोल, इसलिए कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला, सो 2 पाई आई एफ ए, दिस इज एफ जेड, आपने एफ जेड पुट किया, जेड स्क्वायर माइनस 2z अपॉन जेड प्लस 1 होल स्क्वायर जेड माइनस 2 आयोटा, और कैलकुलेशन किस पोल पर है, z इक्वल्स टू -2 आयोटा पर। तो इन दोनों पार्ट्स में तो जस्ट आपको z इक्वल्स टू 2 आयोटा और z इक्वल्स टू -2 आयोटा पुट करना है, और फर्स्ट पार्ट में इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। So differentiate, it's a 2 pi I z square plus 4 whole square. Derivative of this 2z minus 2 z square plus 4 minus z square minus 2z into 2z at z equals to -1 plus 2 pi I z इक्वल्स टू 2 आयोटा पुट करें, सो इट्स अ 4
iota square minus 4 2i minus 4i upon 2i plus 1 whole square 2i plus 2i it's a 4i plus 2 pi I. नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं z इक्वल्स टू माइनस 2 आयोटा. सो माइनस 2 आयोटा स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर इट्स ए माइनस 4. z इक्वल्स टू माइनस 2 आयोटा माइनस माइनस प्लस सो प्लस 4 आयोटा अपॉन z माइनस 2 आयोटा प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा माइनस 4 आयोटा. Now put z equals to minus 1, then we get 2 pi I this and take minus 4 as a common and open 2i plus 1 whole square. We will get this term and minus 4 cancel out. In third term again minus 4 as a common and open minus 2i plus 1 whole square, again minus 4 as a cancel out. After simplification this term we will get minus 28 pi I over 25 and from these two terms take 2 pi I as a common, then minus 1 plus iota over this plus 1 minus iota over this. Simplify this by taking the LCM and we will get the answer 0 after simplification, and this is required answer.